हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है थ्योरम 1.2 और ये क्लास 10 का थ्योरम नई न्यू वाली बुक का थ्योरम 1.2 है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझते हैं। देखिए दिया हुआ है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लेते हैं पी एक प्राइम नंबर है और इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। कहना चाह रहा है कि अगर प्राइम नंबर पी है और वो किसी भी यहाँ पे वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो जिसको पी डिवाइड करता है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर का रूट मतलब या तो वो जो नंबर होगा ए उसको क्या करेगा, पी भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 5 का स्क्वायर, क्या लिया 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर को पी हम क्या ले लेते हैं, प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं। मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 25 को आप देख सकते हैं 5 डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर 5 का स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है तो 5 को भी क्या कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए कोई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 P2, ठीक है, डॉट 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 क्या Pn तक। समझ में आ गया सभी को, P1 P2 P1 ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि ए इक्वल टू इतना है कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ए इंटू ए लिखना होगा। तो कैसे करना होगा, ए इंटू ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, P1 कॉमा P2 कॉमा, यहाँ पे आप कॉमा की जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करके लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, Pn तक। इसी तरीके से अब इसको आगे लिखते हैं। देखिए P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 कहाँ तक, Pn तक हमने लिख लिया। अब इसका इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर। ठीक है, P3 का स्क्वायर डॉट 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 क्या हो जाएगा, Pn का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये P1 जो है, P1 का स्क्वायर क्या कर रहा है, A2 को स्क्वायर मतलब A2 को क्या कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को शायद डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से ये P1 भी क्या करेगा, उसको डिवाइड कर ले जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 81 का। ठीक है, हम मान लेते हैं 81। तो 81 किसका स्क्वायर, इसको अगर लिखा जाए ऐसे, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये किसका स्क्वायर है, अगर इसको देखा जाएगा इसे यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो ये 9 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 का स्क्वायर को 9 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से 9 का स्क्वायर को 9 डिवाइड कर सकता है, तो 9 को भी क्या करेगा, 9 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 9 भी 9 को क्या करेगा, डिवाइड कर ले जाएगा। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझाना था। समझ में आ गया हो सभी को। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोई एक अच्छा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको समझते हैं, एग्जांपल यहाँ पे एक और लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 9 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको 3 स्क्वायर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर क्या करेगा, 3 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर ले जाएगा। 3 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 3 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर जाएगा। तो जो 3 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 को भी क्या करेगा, 3 डिवाइड कर जाएगा। यही इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कहना चाहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और ये चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। यही थ्योरम कहना चाहता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा कि इफ़ पी बी ए प्राइम नंबर, इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड आल्सो ए। मतलब कि अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर सकता है तो ए को पी डिवाइड पूरी तरीके से करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। और 49 को कौन डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है। 7 एक प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिएगा। 49 क्या हमारा है, एक नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसको अगर आप देखा जाए 49/7 हम लिख सकते हैं। तो ये जो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 भी तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो पूरी तरीके से प्रूवन बात है, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।